हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है कलयुग का यही धर्म है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था। उसने अपने बेटे की शादी पास के ही दूसरे गांव में रहने वाली लड़की के साथ कर दी। एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटे रामू से कहा, बेटा, अब मुझसे घर का कामकाज नहीं होता, तो तू जाकर बहू को लिवा ला। मुझे बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। रामू माँ की बात सुन बहू को लिवाने ससुराल की तरफ चल पड़ा। उसके ससुराल के बीच एक घना जंगल पड़ता था। जब वह जंगल में से जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते के किनारे पेड़ से गिरे पत्तों और फूलों आदि में आग लगी हुई है और पास ही पत्तों की जलती आग के बीच एक बिल है जिसमें से सांप बार बार अपना सिर बाहर निकाल रहा है, पर आग की गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। बुढ़िया के बेटे को आता देख नाग जोर से चिल्लाकर बोला, ए भाई, मुझे इस आग से बाहर निकालो, तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा। रामू ने कहा, तुम तो नाग हो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो निकलने के बाद मुझे काट सकते हो। नाग ने कहा, कैसी बातें करते हो, तुम मेरी जान बचाओगे और मैं तुम्हें काट लूँगा? ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती। नाग के बार बार आग्रह करने पर रामू को नाग पर दया आ गई और उसने लाठी की मदद से नाग को आग से बाहर निकाल दिया। नाग जैसे ही आग से बाहर आया, उसने रामू से कहा, अब मैं तुझे काटूंगा। रामू हक्का बक्का रह गया। थर थराते हुए उसने कहा, लेकिन तुमने तो ना काटने का वायदा किया था। नाग ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, यह कलयुग है। कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ भलाई का बदला बुराई से है। यहाँ युग धर्म है। मैं तुम्हें काट कर युग धर्म जरूर निभाऊंगा। रामू ने कहा, यदि तुम्हें काटना ही है तो काट लो, पर मेरी तसल्ली तो करवा दो कि कलयुग का यही धर्म है। नाग ने लड़के की बात मान ली। लड़का नाग के साथ जंगल में एक चरती हुई गाय के पास गया। उस गाय को पूरी घटना सुनाकर बोला, गाय माता, तुम ही न्याय करो। गाय बोली, नाग ठीक कह रहा है। मुझे ही देखो, घास खाकर दूध देती हूँ, खेती के लिए बछड़े बैल देती हूँ, लेकिन मेरे बूढ़े होने पर यह आदमी मुझे कसाई के हवाले कर देगा। यही इस युग का न्याय है। नाग ने कहा, अब तो तसल्ली हो गई। लड़का गिड़गिड़ाया, किसी एक से और बात कर लेने दो। अगर उसने भी यही कहा तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लड़के ने सामने एक पेड़ को अपनी सारी कहानी सुनाई तो पेड़ ने कहा, नाग ठीक कह रहा है। मैं आदमी को शीतल छाया और मीठे फल देता हूँ, पर बदले में आदमी मुझे काटता है, आग में जलाता है। यह सुनकर लड़के ने नाग से कहा, मैं तुम्हारे काटने का विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। जब से मेरा विवाह हुआ है, मैंने अपनी पत्नी का मुँह ठीक से नहीं देखा है। तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी पत्नी को देखकर वापस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे काट लेना। नाग ने कहा, मंजूर है, पर पत्नी से कोई बात ना करना और 3 घंटे के भीतर लौट आना। लड़का अपने ससुराल पहुंचा और कुछ कदम दूर से ही उसने देखा उसकी पत्नी दरवाज़ा साफ कर रही है। उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी पत्नी उसे इस तरह देख अवाक रह गई। वह कुछ पूछती इससे पहले ही लड़का वापस चल दिया। पत्नी ने सोचा, जरूर कोई विपत्ति आई है। वह भी पीछे पीछे चलकर नाग तक पहुंच गई। नाग ने फुंकारते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें पत्नी से बात करने से मना किया था, इसे लेकर क्यों आए हो? इस पर उसकी पत्नी ने कहा, उन्होंने मुझसे बात नहीं की, यह बिना कुछ बोले वापस चल दिए, तो मैं इनके पीछे पीछे चली आई। लड़के ने कहा, अब मैं तैयार हूँ, योग धर्म का निर्वाह करो। सांप लड़के को काटने को तैयार हुआ। तभी उसकी पत्नी ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, तुम इन्हें काटने जा रहे हो, इतना बता दो कि इनके बाद मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी। नाग ने कहा, इसका इंतज़ाम है। इस बिल के 7 फेरे करके इसे खोदोगी
तो तुम्हें सोने से भरे हुए 7 घड़े मिलेंगे। तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लड़के की पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? मेरी तसल्ली के लिए 7 फेरे लेकर बिल खोद लेने दीजिए। नाग लड़की की बात मान गया। लड़के की पत्नी बिल के फेरे लेने लगी। 7वां फेरा पूरा होते होते लड़के की पत्नी ने अपने पति से लाठी छीनकर उस नाग के सिर पर जोर से दे मारी। वह छटपटाने लगा। नाग ने लड़की से कहा, तू तो बड़ी धोखेबाज निकली। उसकी पत्नी ने कहा, क्षमा करना नाग देवता, मैं तो आप ही की बात रख रही हूँ। आपने ही कहा कि यहाँ भलाई का बदला बुराई है। आपने हमें इतना बड़ा खजाना बताया, लेकिन हमें भी तो कलयुग का धर्म निभाना था और आपके प्राण लेने पड़े। नाग का निर्जीव शरीर एक और धराशायी हो गया। लड़का और उसकी पत्नी खजाना लेकर अपने गांव खुशी खुशी लौट आए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।